हेलो एवरीवन। आज की वीडियो का टॉपिक एक कहानी से शुरू करेंगे, फिर टॉपिक पे आते हैं। कहानी मतलब सच्चाई है। कुछ दिनों पहले मैं अपनी कार से जा रहा था कहीं पे। मुझे एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका। ट्रैफिक पुलिस वाले अंकल ने रोका। द मोमेंट उन्होंने मुझे रोका, मेरी हार्ट बीट तेज हो गई। क्यों? वो मैंने बाद में सोचा। बट मेरी हार्ट बीट तेज हो गई कि यार अब पता नहीं क्या होगा, चालान कटेगा, कहीं कुछ मेरी गाड़ी रुकवा लेंगे, गाड़ी रखवा लेंगे, और बहुत सारी चीजें। उन्होंने मुझे सिंपली रोका और मुझसे बोला कि यार आप आगे वाले चौराहे तक मुझे छोड़ दोगे। अब ऑब्वियसली मना तो क्या ही करूँगा, जा ही रहा था उस तरफ, अकेला था। मैंने कहा हाँ बैठिए, और आगे वाले चौराहे तक मैंने उनको छोड़ा। उन्होंने कहा थैंक यू, और मैं आगे बढ़ गया। बट जितनी देर वो मेरी गाड़ी में बैठे थे, उतनी देर मेरी हार्ट बीट तेज ही रही कि यार ये अभी पैसे मांगेंगे, ये अभी कुछ ऐसा करेंगे जो काइंड ऑफ मतलब कुछ तो नेगेटिव होगा। जब मैं वापस घर आया तो मैंने सोचा कि यार मेरे को इतना डर क्यों लग रहा था। ऐसा क्या हो गया था कि उन्होंने रोका, तब से मेरी हार्ट बीट्स तेज है। यही वीडियो का टॉपिक है, बायस्ड। आपका दिमाग मोस्ट ऑफ द टाइम बायस्ड होता है, और नेगेटिव बायसेस आर मोर देन पॉजिटिव बायसेस। अब नेगेटिव बायसेस मतलब कि यार आपका दिमाग नेगेटिव ज्यादा सोचने के कैपेबल है रेदर देन पॉजिटिव सोचने के। और कुछ चीजें आप दिमाग में एसोसिएट कर लेते हो कि हाँ ये तो नेगेटिव ही होने वाला है। जैसे कि इस कहानी में मैंने ये एसोसिएट किया कि अगर एक पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले इंसान ने मुझे रोका है, ट्रैफिक पुलिस वाले ने, तो कुछ गलत ही होगा। पास्ट एक्सपीरियंसेस कुछ रहे होंगे, कहीं दिमाग में लोगों ने आसपास बोला होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने लाइफ में बहुत ज्यादा चालान कटवाए, थोड़े बहुत, मतलब अंडर 10 होंगे मेरे टोटल नंबर ऑफ चालान। और मुझे गाड़ी चलाते हुए, मतलब बाइक प्लस कार चलाते हुए लगभग लगभग 17-18 साल हो गए। बट फिर भी उस चीज का डर है कि यार एक ट्रैफिक पुलिस वाले इंसान ने रोक लिया तो कुछ गलत होगा। ऐसे बहुत सारी चीजों के लिए हमारे दिमाग में नेगेटिव बायसेस होते हैं, और कई बार तो छोटी छोटी चीजों के लिए आप इंसान खुद को जज करता है। और वो कहीं ना कहीं में से आप देखोगे आपके बचपन से ही इनिशिएट हो जाता है। जैसे मैंने कहा, दिमाग नेगेटिव बायस ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव बायस। और उसका एक कारण है कि जब इंसान जंगल्स में रहते थे, तो वहां पे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के लिए जरूरी होता था कि दिमाग नेगेटिव सोचे, ताकि मान लो जंगल में कुछ आवाज आई, हो सकता है वो नॉर्मल आवाज हो सकता है शेर की आवाज हो। बट अगर आप ये मानेंगे कि शेर की आवाज है तो आपके जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा है। आप ये मानेंगे नॉर्मल आवाज है, पॉजिटिव सोचेंगे, और एक्चुअल में शेर हुआ, तो मरने के चांसेस है। बट शेर नहीं भी हुआ, बट आप एकदम अलर्ट हो गए कि शेर की आवाज है, मैं अलर्ट हो जाता हूँ, तो शेर हुआ या नहीं हुआ, आपके बचने के चांसेस ज्यादा है। तो इसलिए दिमाग की बाय डिफॉल्ट वायरिंग है नेगेटिव सोचने के लिए। बट बहुत सारी चीजों में हम ऐसी जगह पे वो चीज लगा देते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। और वो लगाते क्यों है? वो कहीं ना कहीं हमारे बचपन से ही आ रहा है। बचपन में 7, 8, 10 साल तक के जब आप होते हैं, आपके पेरेंट्स ने जो आपको कहा, आपके आसपास जो घटित हुआ, जो भी आपने पिक किया। मैंने देखे हैं बहुत अमीर अमीर लोग जिनका बचपन गरीबी में गुजरा, वो लोग इस बात से डरते हैं कि यार मैं गरीब हो जाऊंगा। वो लोग पैसों को लेकर के बहुत फिनिकी हैं, बहुत परेशान रहते हैं। उनको ऐसा लगता है पैसा कहीं चला ना जाए। और सेम चीज के अंदर मैंने ऐसे लोग भी देखे जो ऐसे सिमिलर फाइनेंशियल लेवल से होंगे, बट उनके पेरेंट्स काम थे कि यार कोई बात नहीं, पैसा है, आएगा चला जाएगा, फिर आ जाएगा। तो दो लोग सिमिलर फाइनेंशियल लेवल्स के हैं, लेकिन एक के घर पे माहौल ऐसा है कि यार पैसा चला ना जाए, पैसे की बहुत इंपॉर्टेंस है। दूसरा इंसान उसी फाइनेंशियल लेवल से आया है, बट उसके घर पे ऐसा रहा है कि यार पैसे का कोई लोड नहीं है, कमा लेंगे और कमा लेंगे और बहुत कमा लेंगे, टेंशन नहीं लेने का, सारी चीजें।
बेटर सारी चीजें हो जाएंगी। बिना टेंशन के काम करोगे ज्यादा अच्छे से हो जाएंगे। जब दोनों इंसान अडल्ट बनते हैं, अपनी लाइफ जीते हैं, जब आगे जिंदगी जीते हैं, तो आप एक इंसान को देखोगे कि यार वो बहुत ज्यादा फिनिकी है, पहला वाला जिसके घर पे हमेशा टेंशन रहती थी। उसको एकदम डर लगा रहेगा, मेरी जॉब चली जाएगी, मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ ना कुछ अजीब हो जाएगा। जबकि दूसरा इंसान है, वो भी सिमिलर काम कर रहा होगा हो सकता है, बट वो थोड़ा सा चिल होगा कि यार कोई बात नहीं, चीजें आती हैं जाती हैं, होता है, होता रहना, होता रहेगा, कोई बात नहीं। तो कुछ लोग बुरी सिचुएशन में भी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, और कुछ लोग बहुत अच्छी सिचुएशन में भी बुरा रिस्पॉन्ड करते हैं, बेस्ड ऑन कि यार उनकी बायस वो किस तरफ है। बहुत सारे बायसेस आपके डेवलप होते हैं इन योर चाइल्डहुड। अब पॉइंट ये है कि यार इससे बाहर कैसे आए। अब तो डेवलप हो गए, आप में से बहुत लोग 10 साल से तो बड़े ही हो गए होंगे, इनसे बाहर कैसे आए। द पॉइंट इज, कोई बहुत स्ट्रांग तरीका नहीं है हमारे पास में कि यार आप बाहर आ जाए, मैंने ए बोला और आप बाहर आ गए, ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चीजें हैं जो आपके साथ में हैं। फिर उन प्रॉब्लम्स को आपको लिखना पड़ेगा, कहीं एक जगह कलेक्ट करना पड़ेगा। फिर एक एक प्रॉब्लम के बारे में प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। लिखोगे, जब आप लिखते हो प्रोस कॉन्स कि भैया क्या क्या कहानी है, तब जाके, मतलब इसका भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो यही बायस है कि यार मैं गरीब हो जाऊंगा, तो आप इसके लिखिए कि भैया मैं गरीब हो जाऊंगा, कितने चांसेस है, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे साथ में ऐसा कुछ हो जाएगा, रिसेशन आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये सारे चांसेस है। उसके बाद दूसरी चीज कि भाई क्या क्या अच्छी चीजें हो सकती हैं, कि भाई अगर नौकरी चले गई तो मैं इतना स्किलफुल हूँ कि मैं वापस नौकरी ले सकता हूँ। क्या क्या नेगेटिव में हो सकता है इधर, कि यार मेरा शहर चेंज हो जाएगा तो मैं दूसरे शहर में और ज्यादा अच्छा काम कर सकता हूँ, क्या मैं अलग जगह जा सकता हूँ। बहुत सारी चीजें आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपका दिमाग ज्यादा रैशनली सोचता है। बट जब आप लिखते नहीं है, सिर्फ उस सोच को बढ़ाते रहते हैं। इंसान के इवोल्यूशन में ये भी चीज हुई कि इंसान ने सोचना पहले सीखा, लिखना बाद में। तो जो लिखने वाला दिमाग है वो कंपैरेटिवली रैशनल है, सोचने वाला दिमाग ज्यादा बायस्ड है। इसलिए बहुत जगह पे ये बोला जाता है कि राइट डाउन योर प्रॉब्लम्स। कई बार सिर्फ लिखने से आपको लिखते लिखते उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आपको ये पूरी बायसनेस अपनी लिख के चेक करनी है कि हाँ भैया ये दिक्कत है, अब इसके ये सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ये एक्चुअल डर है कि भैया ये हो जाएगा। और उसके बाद ये वाली चीज सिर्फ बनावटी है कि ये भी हो सकता है, क्योंकि कुछ दिमाग जब सोचने लगता है नेगेटिव तो कुछ भी सोच सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने शुरू में कहानी सुनाई थी, अगर मैंने उसके लिए लिखूं, तो यार अगर एक पुलिस ऑफिसर ने मुझे पकड़ा, एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने, तो क्या हो सकता है, वो मुझसे सारे डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है। तो मुझे चेक करने हैं कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है। मैं अपनी तरफ से सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट रखूँ, गाड़ी के पेपर, लाइसेंस, पॉल्यूशन एटसेट्रा, पॉलिसीज वगैरह। दूसरा क्या हो सकता है कि यार मैंने रेड लाइट ब्रेक करी, मैंने कुछ ऐसे गलती से कुछ कर दिया, वो मेरे को चालान काट सकता है। तो ये सारी चीजें हो सकती है। इन द एंड कैलकुलेशन है, अगर मेरा चालान भी कटा तो मेरे 5-6 हज़ार रुपये खर्च हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल। तो क्या मैं 5-6 हज़ार के लिए बहुत डरूं अपने इस लेवल पे, जहाँ पे मतलब इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। तो क्या एक्चुअल में मुझे बहुत डरना चाहिए? नहीं। अब रैशनली उसको दिमाग ने पिक किया कि ये नेगेटिव हो सकता है, ये नेगेटिव के अंदर एटमैक्स क्या हो सकता है। अब ये एटमैक्स आ गया। अब ये एटमैक्स आपने कहा कि अगर ये एटमैक्स क्या उतना गंदा है जितना मैं डर रहा हूँ, द मोस्ट ऑफ द केसेस में आंसर था नहीं। तो बात खत्म, मतलब डरने की बात नहीं। अभी भी ऐसा नहीं है एकदम से कोई ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ेगा तो हो सकता है मेरा फर्स्ट रिएक्शन नेगेटिव ही हो, लेकिन मेरा दिमाग वापस से चलेगा कि हाँ यार ये तो मैंने लिख रखा था कहीं ना कहीं कि भैया ये चीज होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, तो कोई बात नहीं, चल मैं खुद ही अपने दिमाग को काम करने की कोशिश करूंगा। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। आपके बहुत सारे फियर, आपके बहुत सारे डाउट्स, आपके बहुत सारे बायसेस बचपन में क्रिएट हो चुके हैं, और वो आपको तभी हिट करेंगे जब उसके आसपास का कुछ चीज होगी या उससे
के बारे में आप कभी सुनोगे या कुछ बात होगी, और जब हिट करे और अगर आपने पकड़ लिया कि यार ये तो ज्यादा है, इतना कोई डरने की बात नहीं है। मैंने लोगों को देखा वो ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों पे बिल्कुल मूड खराब कर लेते हैं कि ये सामान यहाँ से यहाँ क्यों रखा, मेरे घर पे एक फिक्स प्लेस है उस चीज की, गलती है ये। इतनी सी बात पे पूरा मूड खराब कर लिया, पूरा दिन खराब कर लिया। क्यों? क्योंकि बचपन में उनके साथ बहुत हद तक चांसेस है कि उनके पेरेंट्स का बिहेवियर वैसा रहा होगा, तो वो उस चीज को लेकर के बहुत पर्टिकुलर हो जाते हैं। थिंक अबाउट इट। कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ सॉल्यूशंस और भी दिए जा सकते हैं इसका, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट वे इज जर्नलिंग। लिखो उस चीज को। थैंक यू सो मच।